गुड मॉर्निंग बेटा। बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 नेम लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड को पढ़ने से पहले पहले हम ये समझते हैं कि भगवान ने हमारे वर्ड को कितने सुंदर और कितने अच्छी तरीके से इसको वंडरफुल तरीके से क्रिएट किया है। जैसे कुछ असाधारण निवास स्थान जैसे हैं, जैसे कोल्ड माउंटेन है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ओशियन है एंड फ्रेश वाटर लैक्स, डिजर्ट्स यानी रेगिस्तान है, पहाड़ है, जंगलें हैं। ये सब चीज़ें देखिए भगवान ने कितनी अच्छे तरीके से इसको क्रिएट किया है, जिसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते, जो स्पेशलेस है हमारे लिए। ऐसे ही कुछ आप अपने संसार में ये भी देख सकते हैं अपने चारों तरफ कि दौड़ते हुए घोड़े, चलते हुए आदमी, ये सब हम लोग देखते हैं कि नहीं। और ये भी देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह चिड़िया माइग्रेट करके जाती है। ये सब हम लोग देखते हैं। तो ये कहाँ देखते हैं? हम सब लिविंग वर्ड के ही अंदर तो देखते हैं। तो बेटा लिविंग वर्ड में हम लोग यही पढ़ेंगे कि लाइफ क्या है और लिविंग क्या है एंड नॉन लिविंग क्या है, इनके क्या कैरेक्टर्स हैं और इनके क्या लक्षण हैं। तो बेटा लाइफ, पहला बात आता है, हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ द लाइफ। बेटा लाइफ को देखिए, लाइफ कई लोगों की कई तरीके की होती है, उसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल। और एक होता है लाइफ। देखिए लाइफ का यहाँ पे लाइफ स्टाइल ये होता है कि कोई कितने स्टैंडर्ड तरीके से रहता है, कोई BMW से घूम रहा है तो कोई किसी से घूम रहा है, कोई साइकिल से ही चल रहा है, सबकी ये क्या है, ये एक लाइफ स्टाइल है। लेकिन लाइफ क्या है? जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में जितने स्ट्रगल वगैरह करके कहीं पहुँचते हैं, तो ये भी एक लाइफ है। तो इसलिए हम कहते हैं क्या है कि लाइफ इज ए स्ट्रगल, यानी कि स्ट्रगल है। लाइफ क्या है? स्ट्रगल है बेचा। तो लाइफ स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल इज ए लाइफ। तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग की डिफिनेशन क्या, लाइफ की डिफिनेशन क्या हो सकती है? तो देखो लाइफ केमिकल कॉम्प्लेक्स है इन विच द एटम मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड प्रोसीड, यानी कि वो केमिकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड से मिलकर तैयार होते हैं, वो एक लाइफ को फॉर्म करते हैं। अब लाइफ के बाद में हम चलते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग। देखिए बेटा, अब ये हम लोगों ने अभी हमने आपको बताया कि भगवान ने कितना अच्छा क्रिएट किया है, माउंटेन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये सब जंगल वगैरह सब क्रिएट किए हैं ना। इसमें देखिए कुछ चीज़ें तो लिविंग्स हैं और कुछ हैं नॉन लिविंग। तो उसमें हम देखते हैं जो लिविंग है और नॉन लिविंग है, तो यही पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग एंड व्हाट इज़ ए नॉन लिविंग। तो लिविंग के लिए बेटा कुछ कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग्स के लिए, जो कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं। लिविंग्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ग्रोथ होना ज़रूरी है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो वो उसके लिए वो नॉन लिविंग का कैरेक्टर हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। लिविंग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उनके अंदर रिप्रोडक्शन होना चाहिए, उनके अंदर इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, यानी वो इन्वायरमेंट को समझें कि आखिर इन्वायरमेंट करता क्या है। ठीक बेटा, तो इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक, फिर मेटाबॉलिज्म भी होना चाहिए। यानी मेटाबॉलिज्म बेटा क्या होता है? देखिए मेटाबॉलिज्म इज़ द प्रोसेस, जो हमारे शरीर के अंदर एक प्रक्रिया होती है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे हम लोग कुछ खाया, वो कैसे पचता है, फिर उसको एक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर बेटा आता है सेल्फ रिप्लिकेट। व्हाट इज़ द सेल्फ रिप्लिकेट? जो स्वयं को ही रिप्लिकेट करते हैं उसे हम कहते हैं बेटा सेल्फ रिप्लिकेट। तो सेल्फ रिप्लिकेशन। और कुछ लोगों में बेटा कंससनेस भी होना चाहिए। कंससनेस ये लिविंग बीइंग का भी मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है, यानी कि चेतना। हम लोगों के अंदर चेतना है कि नहीं? हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये है, ऐसे है, कुछ चीज़ें हैं, तो सब सोचते हैं, तो क्या ये चेतना है? तो बेटा तो लिविंग बीइंग का कैरेक्टर क्या है बेटा? ग्रोथ करने चाहिए, रिप्रोडक्शन करना चाहिए, इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिव होने चाहिए और सेल्फ रेप्लिकेट करना चाहिए। ये क्या है? ये एक ग्रोथ है। अब हम आते हैं, सॉरी लिविंग्स हैं। अब अगला हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द ग्रोथ। ठीक बेटा, तो ग्रोथ को समझने से पहले हम समझते हैं कि देखिए ग्रोथ सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर ग्रो, जितने ऑर्गेनिज्म हैं ग्रो करते हैं। लेकिन ग्रोथ करने के दो टेक्निक्स हैं जो नॉर्मली होते हैं। एक पहला है जिसको हम कहते हैं इंक्रीज इन मास, यानी किसी के मास में इंक्रीज होना, और दूसरा है इंक्रीज इन नंबर। तो बेटा इंक्रीज और मास और इंक्रीज इन नंबर को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ रहा है, जैसे कि मास बढ़ने का मतलब कि आप पहले कोई माउंटेन देखिए, तो माउंटेन क्या होता है? पहले तो माउंटेन एक परत रही होगी ना,
एक नॉर्मल सा परत, कहीं से धूल धक्कड़ उड़ के आया होगा, एक जगह इकट्ठा हुआ होगा, तो वो एक टीला की तरफ बन गया होगा, तो वो ही एक माउंटेन बन गया या बालू का टीला बन गया, तो वो मास में इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन नंबर में हम देखें तो इंक्रीज इन नंबर मतलब कि क्या, ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीज़न होना। तो जैसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हैं उनके अंदर सेल डिवीज़न होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं तो उनके अंदर सेल डिवीज़न होता है। ऐसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं तो उनके अंदर भी क्या होता है बेटा, सेल डिवीज़न होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी सेल डिवीज़न होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे होते हैं प्लांट, एनिमल, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। बेटा फंजाई भी मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है उसमें से, जैसे ईस्ट है जो यूनिसेलुलर्स होते हैं। देखिए एनिमल जो होता है वो एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ करते हैं, सर्टेन एज तक या सर्टेन लाइफ तक ग्रो करते हैं, जबकि प्लांट एवरी टाइम जो ग्रो करते हैं। आप खुद देखिए अपने शरीर को, एक एज हो जाएगा जिसके बाद से आपके शरीर के कोई भी पार्ट या आपकी लेंथ, आपके हाइट्स वगैरह नहीं इंक्रीज करेंगे, जबकि प्लांट ऑल पूरे लाइफ में हमेशा ग्रो करते रहते हैं। तो देखिए बेटा ग्रोथ के लिए ये नहीं डेफिनेट है कि कब तक ग्रोथ करें। ठीक, अब दूसरा आते हैं बेटा हम लोग कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे इन विट्रो कल्चर और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बेटा एक दिक्कत आती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है भी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते रहते हैं और इन पे रिप्रोडक्शन, तो पता नहीं चलता है कि रिप्रोडक्शन कर रहे हैं कि ग्रोथ कर रहे हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इन विट्रो कल्चर ये होता है बेटा कि कोई रिएक्शन हम बाहर लैब में कराते हैं उसको हम इन विट्रो कहते हैं। ठीक बेटा, इन विट्रो कहते हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं लेकिन वो एक्सटर्नली करते हैं, क्योंकि वो इंटरनली नहीं करते, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंटरनली ग्रो करते हैं। जैसे हम लोग लिविंग्स हैं, प्लांट लिविंग है, ये क्या होता है, इनके अंदर सेल का डिवीजन होता है, तो नंबर ऑफ सेल डिवाइड करते हैं। और जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या होता है, उसमें ग्रोथ होता है बेटा एक्सटर्नल। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होते हैं एक्सटर्नल, जैसे हो गया माउंटेन एंड सैंड माउंट, ये सब पहाड़ी वगैरह क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ ही करते हैं ना। और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फाउंड इन इंटरनल, हमारे बॉडी के अंदर होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि देखिए इन दोनों प्रॉपर्टी को से हमें पता चलता है कि ग्रोथ एक डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है कि जो डिफाइन करे कि हाँ कि ये लिविंग है। क्योंकि देखिए नॉन लिविंग क्या कह रहा है कि इसमें एक्सटर्नली ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, जबकि इन लिविंग में क्या कह रहा है, लिविंग में कह रहा है कि इसमें भी ग्रो कर रहे हैं, यानी कि नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ग्रो कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा भैया, हम अंतर भी नहीं कर पाएंगे कि ये डेफिनेट प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो ये बातें हमें याद करना बहुत ज़रूरी है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो ग्रोथ डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है। अगला बेटा हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब जनन होता है। रिप्रोडक्शन कहने का मतलब ये होता है कि रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन या जनन। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज़ ए प्रोसेस प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, यानी ऑफ स्प्रिंग मतलब बेटा संतान, टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग यानी अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा। ठीक, अब अगला हम पढ़ते हैं कि कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोडक्शन करते हैं टू प्रोड्यूस ऑन स्प्रिंग, जैसे कि एनिमल वो रिप्रोडक्शन करते हैं, फंजाई भी रिप्रोडक्शन करते हैं और प्लांट भी करते हैं, जो अपनी तरह ही संतान को उत्पन्न करते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गए, और यूनिसेलुलर एल्गी के साथ हम आते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब क्या करते हैं बेटा, ये सब जो लिविंग नॉन लिविंग होते हैं ये दोनों ऐसा पता चलेगा कि ग्रोथ कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ये बताने में थोड़ा हमें कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनकी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं। तो नंबर ऑफ सेल अभी हम लोगों ने ग्रोथ में क्या पढ़ा कि इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होते हैं, यानी कि ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि ये रिप्रोडक्शन कर रहा है कि नंबर ग्रो कर रहा है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि ये भी उसके कैरेक्टर नहीं हो सकते। इसीलिए ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन ही नहीं करते, जैसे म्यूल यानी डंकी, गधे जो होते हैं म्यूल, जो इनफर्टाइल होता है। कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन भी होते हैं जो फर्टिलिटी नहीं करते, जो अपनी संतान उत्पन्न नहीं कर पाते। ऐसे कुछ स्टेराइल बी होते हैं, वर्कर बी होते हैं, ये भी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज़ द नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बी, क्योंकि रिप्रोडक्शन में
जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो ग्रोथ कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो भी सेल बढ़ा रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं तो भी, तो इसमें कन्फ्यूजन है कि और वैसे भी पहले हमने पढ़ लिया कि ग्रोथ क्या है, लिविंग का डेफिनेट कैरेक्टर नहीं है।